student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the Constitution Law of India. The question number 5: what is the established procedure for the alteration of areas, boundaries or names of the existing state of the Union of India? तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि कब हमारी पार्लियामेंट जो है किसी नई स्टेट को क्रिएट कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकती है, उसका उस स्टेट का जो है एरिया डिक्रीज या इंक्रीज़ कर सकती है, या फिर दो स्टेट को मिला के एक नई स्टेट बना सकती है। तो जितना भी आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में जब कोई नई स्टेट बनती है, जैसे अभी रिसेंटली जो है आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और तेलंगाना बने हैं, ये इससे पहले पंजाब और हरियाणा हिमाचल बने थे, या किसी टाइम पे 1960 के टाइम पे जो है महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग स्टेट बने थे। ये सारी पावर जो होती हैं पार्लियामेंट के पास होती हैं। पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो जब मर्जी चाहे किसी नई स्टेट की क्रिएशन कर सकती है, उसके नाम में चेंजेस कर सकती है, कोई नई स्टेट बना सकती है, दो टेरिटरीज़ को मिला के एक नई स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को कम कर सकती है या डिक्रीज़ भी कर सकती है। ये सारी पावर्स जो हैं किसके पास होती हैं? पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ द अल्टरेशन ऑफ एरियाज़, कि किसी भी एरिया को अल्टर कर सकते हैं, चेंज बाउंड्रीज और नेम, जो एग्जिस्टिंग स्टेट का जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन बाय लॉ, पार्लियामेंट जो है लॉ बना के क्या क्या कर सकती है? फॉर्म और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, एक नई स्टेट बना सकती है। बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी कुछ टेरिटरी को सेपरेट करके एक नई स्टेट बना सकती है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट को इकट्ठा यूनाइट कर सकती है, उनकी किसी टेरिटरी को यूनाइट करके किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया घटा सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, अल्टर द नेम और स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। तो देखिए एब्सोल्युटली पावर जो है उसके दी गई है, ये जो है पार्लियामेंट को दी गई है। अंडर दिस द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 3 द पावर हैव बीन डेलीगेटेड टू द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 3 के अंडर जो है ये सारी पावरें किसको? पार्लियामेंट को दी गई हैं, किसी नई स्टेट को बनाने के लिए, उसका एरिया या स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज़ करने के लिए, उसकी बाउंड्रीज़ को जो है कम या ज़्यादा करने के लिए, या स्टेट का नाम देने के लिए स्टेट के पार्लियामेंट के पास जो है एब्सोल्युटली पावर यहाँ पे दी गई है। इनरी बीरू बारी यूनियन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी यही बोला गया, देयर इज नो गारंटी दैट स्टेट एरिया ऑफ द स्टेट्स इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो स्टेट्स बनाई गई थी उनका एरिया हमेशा ही ऐसा रहेगा, उनका एरिया जो है फ्यूचर में सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है, वो कभी भी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट हो सकता है। इस केस में बोला गया था। प्रोसीजर क्या है अगर कोई नई स्टेट बनानी है पार्लियामेंट ने, या उसकी बाउंड्रीज़ को अल्टर करना है, या टू स्टेट से ज़्यादा उनको यूनाइट करके उनकी टेरिटरी को रीयूनाइट करके एक नई जो है स्टेट बनानी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो आर्टिकल 3 मेंशंस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, अल्टरनेशन इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट। ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया, ये नेम चेंज कर सकते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, टू मोर स्टेट को यूनाइट करके उनकी टेरिटरी को यूनाइट करके न्यू स्टेट बना सकते हैं, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री को कट करके कोई नई स्टेट बना सकते हैं। तो कैसे? पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट्स बाय मेकिंग लॉ विद जनरल मेजोरिटी। जनरल मेजोरिटी होती है तो 50% मेजोरिटी चाहिए, इसको जनरल मेजोरिटी बोला जाता है। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और अल्टर इन द बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट इन सच प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर? बट फॉर इट इज़ रिक्वायर्ड। क्या प्रोसीजर है? सच बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे किसी भी हाउस में ये बिल प्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए उसका ड्राफ्ट जो होता है, जो आपने लॉ बनाना है उसके पूरा लिखित ड्राफ्ट जो होता है उसको हम बिल बोलते हैं। तो उस बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, पेश किया जाएगा। द बिल मस्ट बी सेंड टू द लेजिस्लेचर फॉर द इफेक्टिव स्टेट। और जिस स्टेट की बाउंड्री कम या ज़्यादा होनी है, या जिसका नाम चेंज होना है, या फिर उसको यूनाइट करके किसी और के साथ यूनाइट करके न्यू स्टेट बनानी है, उन स्टेट को भी डिस्कशन के लिए ये बिल भेज दिया जाएगा। वो अपने असेंबली में इसको जो है डिस्कशन में करेंगे इस पर।
द लेजिस्लेचर मस्ट रिटर्न सच बिल विद स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ आफ्टर डिस्कशन। और ये जितने भी लेजिस्लेचर जो इस मुद्दे से जुड़ी है, जिनका नाम चेंज हो जाए या बाउंड्री चेंज होनी है, उनको डिस्कशन के बाद जो है इस बिल को सेंड करना है वापस पार्लियामेंट में स्पेसिफाइड टाइम में। स्पेसिफाइड टाइम कितना होगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एक्सटेंड सच पीरियड, वो इस टीम को बढ़ा भी सकता है टाइम को। इफ लेजिस्लेचर फेल्स टू रिटर्न विद स्पेसिफिक पीरियड द प्रेसिडेंट मे प्रेसिडेंट इट बिफोर। अगर वो स्पेसिफिक टाइम में उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करते तो प्रेसिडेंट जो है इसके बारे में पार्लियामेंट को बताएगा। इट इज़ नो वर्दी हेयर द पार्लियामेंट कैन डिस्कस ऑन द सजेशन ऑफ द लेजिस्लेशन। ये जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेशन की सजेशन को माने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेशन ने जो डिस्कशन की है उसके डिसीजन के बेसिस पे उसने अगर बोला है कि नहीं स्टेट अलग नहीं करनी है, ये पार्लियामेंट को मानना जरूरी नहीं है, वो बाउंड नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि पार्लियामेंट के पास ही एब्सोल्यूट पावर है कि वो किसी भी नई स्टेट को वहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के मामले में एक सिचुएशन अलग थी। यहाँ पे आप कोई बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते थे, कोई नेम चेंज नहीं कर सकते थे, कोई एरिया को घटा या बढ़ा करके नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे 370 थी। लेकिन अब वो हट गई, अब वहाँ पे भी ये पॉसिबल है। अब बाउंड्री डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो बाउंड्री डिस्प्यूट में यहाँ पे साफ लिखा है मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द नीदर एनी लॉ नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट फॉर द रेफरिंग ऑफ द बाउंड्री। इससे रिलेटेड जो है ना तो पार्लियामेंट को कोई एक्ट बनाना है ना कोई एग्रीमेंट करना है, वो चाहे तो जब मर्जी चाहे स्टेट वो जो बाउंड्री बनाई गई हैं उनका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, नई स्टेट जो है बना सकते हैं, इस केस में बोला गया है। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स हैं किसी न्यू स्टेट को बनाने में, किसी स्टेट की बाउंड्री को कम या ज़्यादा करने में, दो या से ज़्यादा स्टेट को मिला के एक नई स्टेट बनाने में, किसी स्टेट का नाम चेंज करना। इससे रिलेटेड पावर जो है एब्सोल्युटली पार्लियामेंट को दी गई है। इसका प्रोसीजर भी आपने पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे किसी भी हाउस में ये पेश होगा, जिस स्टेट इफ़ेक्ट होने वाली है इस काम से, वहाँ पे भी ये डिस्कशन के लिए जाएगा और डिस्कशन के बाद जो है ये वापस प्रेसिडेंट के पास आएगा और इसकी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देगा। ये आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।